हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कल भी बताया था। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? एप्सिलॉन जीरो। निर्वात की वैद्युतशीलता, ये मैंने कल आपको बताया था। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के को हमने क्या बताया था? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फॉर एयर के इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा कल तक का टॉपिक हो गया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। अब बात आई है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात आई है। तो किसी भी पदार्थ पर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी हो सकती है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ना तो तोड़ सकते हैं से E/2 E/4 फ्रैक्शन इसका हम नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम चार्ज कितना होगा? E के बराबर होगा, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, आवेश का गुण है। मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रखा Q, और हमने टेस्टिंग चार्ज ले लिया Q0, पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि हम इस Q0 को इसके पास लेकर आए तो क्या होगा? जब ये इससे बहुत अधिक दूरी पर है तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगता, ना ही अट्रैक्शन का, ना ही रिपल्सन का, ना आकर्षण का, ना प्रतिकर्षण का। लेकिन धीरे धीरे यदि हम इसको इसके पास लाएं तो एक कंडीशन क्या आएगी, एक स्थिति क्या आएगी कि इस पर जो है क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यानी जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, जैसे इसके क्षेत्र में आएगा इस Q के, तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब इसके चारों ओर क्या? एक फील्ड है, क्षेत्र है, जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, द टेस्टिंग चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल E से डिनोट हम करते हैं। कैपिटल E इज इक्वल टू होता है F/Q0, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी एक सदिश राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है ये एक। और जो यूनिट है इसकी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, एंड चार्ज की क्या? कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन आपको निकालनी है, डायमेंशन ऑफ E, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की डायमेंशन है mL/T-2, और चार्ज की है AT। सॉल्व करते हैं। M L1 M1 L1
T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ जाती है, डेफिनेशन, उसकी डायमेंशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आप कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो सेम फॉर्मूला थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज आ जाता है कि किसी भी यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में जितना भी फोर्स लगता है, जितना भी उस पर बल लगता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी परीक्षण एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, E=F/Q0। देखिए स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ में जितना भी लेक्चर डेली का हो रहा है सबकी PDF आपकी मैं हर लेक्चर में डाल दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की भी और हिंदी मीडियम की। आप नोट्स बनाना तैयार कर दें, बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ साथ नोट्स बनते रहेंगे आपके, और जो भी दिक्कत हो, जो भी आपकी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, and this one is isolated नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब है सेपरेट, अलग अलग। यदि ये दोनों चार्ज रखे हैं तो इनमें से निरंतर ये लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती रहती हैं। और मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ ह्यूमन बॉडी का। हमारे शरीर में से भी लगातार क्या निकलती रहती है, ऊष्मा निकलती रहती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही इन आवेशों में से भी पॉजिटिव चार्ज में से तो जो आपकी ये बल रेखाएं हैं ये बाहर की ओर निकलती हैं, और नेगेटिव में जो है ये अंदर की ओर एंटर करती हैं, आती हैं इस तरह से, अगर ये दोनों सेपरेट हैं। लेकिन यदि ये दोनों पास पास में हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तब क्या होता है कि पॉजिटिव से ये बल रेखाएं निकलकर नेगेटिव में प्रवेश करती हैं इस तरह से। ये आउट इन, इस तरह से। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा काल्पनिक पथ जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन in an electric field along which a free isolated unit positive charge moves। यानी कि अब इस पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, फ्री कर सकता है। ये इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में से जो ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन लगातार क्या है, हीट निकल रही है। अब यदि हम इस पर किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर पहुंचती है। दूसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही बातें हैं, फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ये रिप्रेजेंट कर सकती है। थर्ड पॉइंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ मैं। Electric lines of force start from a positive charge and end on a negative charge. Second point है the tangent drawn at any point on the line of force gives the direction of the force acting on a positive charge at that point. Number third, ये एग्जाम में आ जाता है अक्सर,
The two lines of force can never intersected each other, because if they do so, then at the point of intersection two tangents can be drawn, which would mean that two directions of the force at that point, which is impossible. अब इस बात को भी समझ लें कि दो बल रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती. सपोज एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है और एक लाइन ऑफ फोर्स आपकी ऐसे दोनों कट कर गई यहाँ पर. तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब दो डायरेक्शन हो गई. ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी. ये इम्पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती है. इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक सिस्टम होता है, निकाय होता है दो चार्जेस का, माइनस क्यू प्लस क्यू. और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर. और वो अल्प दूरी जो है हम क्या लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं 2L. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं. यदि आप इस डायग्राम को देखें तो दोनों चार्जेस हमारे क्यू हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है इनका सेम है, लेकिन एक माइनस है और एक क्या है प्लस है. साइन इनके क्या है अलग अलग है. समान है किंतु कैसे विपरीत हैं. तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए. जैसे कि हमारे समाज में कभी आप लोगों ने वरमाला होते देखी हो दूल्हा दुल्हन की, तो आपने देखा होगा दूल्हा दुल्हन जब वरमाला डालते हैं एक दूसरे गले में तो बहुत ही पास होते हैं. अब दूल्हा हमारा पॉजिटिव है, दुल्हन क्या नेगेटिव. दोनों कैसे इंसान है, समान है, किंतु प्रॉपर्टी कैसी है, विपरीत है. और दूरी भी क्या है, दोनों के बीच की दूरी अल्प है. तो क्या बनाएंगे, ये डाइपोल बना लेते हैं, द्विध्रुव बना लेते हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं. An electric dipole is a system formed by two equal and opposite point charges placed at a short distance apart. और डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 12 लेते हैं. 12 भी हम इसलिए लेते हैं, आप टी भी ले सकते हैं, कि अब हम आगे जो डेरिवेशंस करने जाएंगे उनमें हमें इसका हाफ करना पड़ेगा. तो हाफ हो जाएगा L और L, तो हमें फ्रैक्शन से बच जाएंगे. L/2 हमें नहीं करना पड़ेगा. केवल यही एम है और कुछ और नहीं होता है इसके अंदर. 12 क्यों लिए डिस्टेंस, तो 12 इसे लेते हैं ताकि हम फ्रैक्शन करने से बच जाए. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण. वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, हमने मैग्नीट्यूड लिया केवल, साइन नहीं लिया है, ना माइनस ना प्लस. तो जो हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम ले रहे हैं Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 12. और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होगा. यानी कि परिभाषा है, हिंदी में बता दे रहा हूँ पहले मैं, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस is called electric dipole moment, and it is denoted by small p. Small p is equal to q into 2L. It is the vector quantity, सदिश राशि है ये. तो p is equal to q into 2L, and the unit of p is
क्यू की यूनिट क्या है, कूलाम, और डिस्टेंस की क्या है, मीटर, कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशन, इसकी जो विमा है, डायमेंशन ऑफ पी, आवेश की विमा AT, दूरी की L, क्या बन गई, AT इंटू L। और जो डायरेक्शन है इसकी, ये मेन चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। पक्का याद कर लेना इसको। एग्जाम्पल्स, H2O, NaCl, HCl एट्सेट्रा। जैसे कि H2O को अगर आप ब्रेक करते हैं तो टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, समान किंतु विपरीत आवेश, क्या बना लेंगे, डाइपोल। NaCl है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्या बना लेंगे, ये भी डाइपोल। ये पूरा एक क्वेश्चन ये 2 नंबर में आता, आपको बता दूं मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, इसका मात्रक, विमा बताइए, दिशा भी बताइए, उदाहरण भी दीजिए। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपका आता है, इसको अच्छी तरह से आप याद करेंगे।